गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले वीडियो के साथ, जिसका टाइटल है प्रोनाउन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, प्रोनाउन से रिलेटेड बेटा जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कहीं कहीं आपको डाउट्स हो जाते हैं, क्योंकि एक ही प्रोनाउन या कहिए कि एक ही वर्ड दो प्रोनाउन की तरह काम करता है। ठीक है, और एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको सेंटेंस के आधार पर प्रोनाउंस बताने होते हैं, लेकिन चूंकि आप एक ही बारे में जानते रहते हैं, एक ही यूज जानते हैं, तो वहाँ पे आप गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको इजीएस्ट वे में बताऊँगा, सिंपलेस्ट वे में बताऊँगा कि प्रोनाउन के कौन कौन से काइंड्स हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स में सेंटेंस लिखकर भी समझा दूंगा, जिससे कि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होने पाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ही, सी, इट और बहुत सारे हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, और चूंकि वो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है इसलिए उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, देयर आर मेनली 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। मुख्य रूप से 8 होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बाइफर्केट करके उसका सब डिवीजन करके प्रोनाउंस की संख्या बढ़ा देते हैं, लेकिन प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। सेंटेंस दे देगा आपको, प्रोनाउन कौन सा वर्ड है उसमें, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि प्रोनाउन कौन कौन है और उनके वर्ड्स कौन कौन से हैं, जिससे आप पहचान पाए। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं बेटा? देखिए, आई, माई, माइन, मी, वी, और, ऑर्स, दे, देम, देयर, देयर्स, ही, सी, इट, यू, योर, योर्स, ये जितने भी वर्ड हैं ये सब पर्सनल प्रोनाउंस। इनकी आप लिस्ट बना लेना। पर्सनल प्रोनाउन हेडिंग डालिए और इसके आगे लिस्ट बना लीजिए, 4-6 बार पढ़िए, अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स अपने आप के ऊपर फिर से आता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। ठीक है, तो अपने बारे में जब कोई बात आए तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, एम्फैटिक। एम्फैटिक प्रोनाउन जोर देकर बहुत ज्यादा जोर देकर खुद के बारे में जब बात करते हैं तो वहां पर एम्फैटिक होता है। ठीक है, सेंटेंस भी बताता हूं। सेम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, सेम टू सेम एम्फैटिक प्रोनाउंस हैं। इनका यूज के आधार पर आप डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि एम्फैटिक है। ठीक है, तो आज मैं बताता हूं कि सेंटेंस कैसे रहेंगे, या फिर ये कहाँ यूज है तो रिफ्लेक्सिव होगा और कहाँ यूज है तो एम्फैटिक होगा। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 1, ही फेल डाउन हिमसेल्फ। हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है बेटा? हिमसेल्फ आपने देखा था कि यहां पर है रिफ्लेक्सिव में, और एम्फैटिक में भी आपको हिमसेल्फ दिखेगा। ठीक है, यहां पर है हिमसेल्फ और यहां पर भी है हिमसेल्फ। देखिए, जब सेंटेंस शुरू करने पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ड आ जाए तो एम्फैटिक, और तुरंत बाद नहीं आकर लास्ट में आए तो रिफ्लेक्सिव। फिर से देखिए, ही फेल डाउन हिमसेल्फ, यहां पर जो हिमसेल्फ है वो सेंटेंस के लास्ट में आया है। ठीक है, कि वह खुद से गिर गया, वह खुद से गिर गया, तो यहां पर चूंकि लास्ट में आया है तो रिफ्लेक्सिव। वह स्वयं गिर गया, स्वयं गिर गया, वो जैसे ही सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए वर्ड तो आप जान लीजिए एम्फैटिक है, और सब्जेक्ट के बाद नहीं बल्कि सेंटेंस के लास्ट में आए तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। देखिए, वर्ड तो सेम है, इसके यूज के आधार पर ये अलग है। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में ही दे दिया, ये एग्जाम में दे दिया और पूछ लिया कि आप बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर एम्फैटिक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है या इंडेफिनिट है। तो आप देखेंगे अगर लास्ट में है तो आप आंसर देंगे, रिफ्लेक्सिव पर टिक लगाएंगे। अगर शुरू में ही है सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो आप वहां पर एम्फैटिक प्रोनाउन का ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, तो ये 3 काइंड्स आपने देख लिया। आइए, अब चूंकि बोर्ड पर स्पेस नहीं है तो मैं इसको रब करके फिर से पॉइंट नंबर 4 आपको समझाता हूं कि पॉइंट नंबर 4 पर कौन सा प्रोनाउन आता है। ठीक है, अब इन सबको मैं रब कर देता हूं बेटा। एम्फैटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके एग्जाम्पल्स आप बहुत ध्यान से देखिएगा।
क्योंकि मैंने बता दिया है कि इनके यूज के आधार पर ये रिफ्लेक्सिव होते हैं और यूज के आधार पर ही एम्फैटिक होते हैं। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 4 में हम लोग पढ़ते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। पॉइंट नंबर 4, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, देखिए somebody इनडेफिनिट है, जो डेफिनिट ना हो, निश्चित ना हो, वो इनडेफिनिट, अनिश्चित। somebody, anybody, nobody, someone, anyone, no one, समथिंग। देखिए ये सब चीजें आपको अब मालूम हो रही हैं, आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप कर जाएंगे। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, etc। ठीक है, तो ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। अगर सेंटेंस में ये वर्ड दिया रहे और आपसे पूछा जाए कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन है, आप आइडेंटिफाई करिए, तो अब आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, देखिए ईच, एवरी, ईदर। बेटा इसको कुछ लोग आइदर पढ़ते हैं, आइदर वर्ड नहीं होता है कोई, ईदर होता है। ठीक है, नीदर, ठीक है। तो ये रहा एग्जांपल आपका, ETC यहाँ पर लिख लीजिएगा, ETC डिस्ट्रीब्यूटिव, जिससे डिवीजन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ईच बॉय कैन कम, ईच बॉय मीन्स एक एक लड़का, एवरी बॉय मतलब जितने लोग हैं सब आ जाओ, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, तो जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिकली इसको आपस में ही बोल करके जब कन्वर्सेशन करते हैं ना, जैसे मेरी क्लास में क्या होता है, मैंने जैसे अपनी क्लास में बच्चों को कह दिया कि यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक, इफ यू स्पीक रॉन्ग आई विल करेक्ट इट एंड नेक्स्ट टाइम यू विल एबल टू स्पीक करेक्ट सेंटेंस। तो वहां पर बच्चे कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप भी ट्राई करिए और देखिए कि कौन सा प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो बाइलिंगुअल मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बता रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे देख रहे होंगे, या जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा होगा इंग्लिश, तो उनको केवल इंग्लिश बोलने में समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं समझाने के लिए आपको दोनों भाषाओं में बता देता हूँ। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में आ जाइए, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इसको भी बहुत समझने की जरूरत है। देखिए क्या क्या होते हैं इसमें, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, दैट, etc। ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये भी यूज के आधार पर डिपेंड होगा। ठीक है, आइए दूसरा पहले लिख लेते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, लेकिन मेरे स्पीड से नहीं, आपके समझने से फर्क पड़ता है। आप अगर समझ ले रहे हैं तो मेरा थोड़ा चलना, धीरे चलना फायदे का है। मुझे ये नहीं बताना है कि मैं कितना क्विक भाग रहा हूँ, कितना जल्दी बता रहा हूँ, फर्क ये पड़ता है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप कोशिश करिए कि अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो जो इतने हैं बेटा, ये सारे एग्जाम्पल्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए। हु, व्हाट, व्हेन, where, why, which, that, etc।
अब आप कहेंगे अरे सर ये आप क्या कर रहे हैं, आपने अभी रिलेटिव प्रोनाउन में बता दिया इंट्रोगेटिव, मैं जानूं कैसे कि आप कौन सा रिलेटिव होगा कौन सा इंट्रोगेटिव? तो मैं बता रहा हूँ ना, पेशेंस रखिए, मैं सब बता रहा हूँ, भागिए नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो 2 सेंटेंस में लिख रहा हूँ आपके सामने। सेंटेंस नंबर 1, Who is your best friend? बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड। एक तो तरीका है कि आप क्वेश्चन वर्ड से समझ जाएंगे कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक, दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। I went to school where I met my friends। ठीक है, तो यहाँ जो सेंटेंस पहले सेंटेंस में जो हु आया है बेटा, उसका अर्थ होता है कौन। क्या होता है? कौन। क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दूसरे में जो आया है वेयर, वेयर का मतलब यहाँ पर बीच में है तो इसको बोलते हैं जहां। ठीक है, जहां। तो मैं पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने रखा कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, बताइए आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव वर्ड हु। ठीक, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। दूसरा सेंटेंस आई वेंट टू स्कूल वेयर आई मेट माय फ्रेंड्स, तो दूसरे सेंटेंस में मैंने बताया कि मैं स्कूल गया जहां मैं अपने मित्रों से मिला, तो यहाँ पर जहां है। ठीक, तो जब सेंटेंस के बीच में आए तब वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस, और जब सेंटेंस के पहले आए तब वहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। वर्ड सेम रहेगा। अब अगर ये सेंटेंस देकर एग्जाम में पूछें तो आप इंट्रोगेटिव ऑप्शन टिक करेंगे, और ये एग्जाम्पल देकर पूछें तो वहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन टिक करेंगे। ठीक है, तो ये रहे 7 पॉइंट्स, आप अच्छे से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है बेटा, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, आप समझिए अच्छे से, 2 बार 3 बार जरूर पढ़िए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नया होगा, और आप जानते हैं कि जो चीज़ नई होती है वो जल्दी दिमाग में घुसती नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, और एट लीस्ट जितने वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आप फिलहाल उसको स्किप न करिए। तो लास्ट पॉइंट है 8 नंबर पर, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, etc। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना, जैसे वो लड़का जो उधर जा रहा है संकेत कर रहे हैं दैट बॉय कॉल टू दैट बॉय, तो संकेत जिसमें आएंगे तो वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होगा। अगर कोई दिस और दैट में क्या फर्क है? कोई वस्तु अगर पास में है तो उसको दिस यूज करते हैं, कोई अगर दूर में है तो दैट यूज करते हैं। जैसे दिस इज मार्कर, अगर यही हम दूर रख दें तो कहेंगे दैट इज मार्कर ना। तो जो भी संकेतवाचक हो वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है। तो एग्जाम्पल्स कोई भी आ सकते हैं, ये सारे रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और खासकर मैं अपने स्टूडेंट से कह रहा हूँ, जब भी मैं क्लास में आऊँगा तो वहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और देखता हूँ कि आप लोग कितने अच्छे से वीडियोस देखे हैं और कितने अच्छे से तैयारी किए हैं, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। अगले वीडियो के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। अगला वीडियो हमारा आने वाला है वर्ब से रिलेटेड, और वर्ब से मैं ऐसे ऐसे तथ्य बताऊंगा, ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स उसके बताऊंगा कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि सर हम तो केवल वर्ब जानते थे, इसकी इतनी ब्रांचेस हैं, इतने इसके एस्पेक्ट्स हैं। और ये एक्साइटमेंट आप बना के रखिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका टाइटल रहेगा वर्ब। थैंक यू।